हाँ फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल मेंस होने वाला है, प्री हो गया। आइए परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टीयर 2 के मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो टाइम वेस्ट करने से पर आइए क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, बहुत ही यूजफुल होगा, अप्रोच सीखिएगा कैसे सॉल्व करना है टीयर 2 के क्वेश्चन मेंस को। ओके, क्या बोलता है? द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाई 25%। प्राइस जो है 25% डिक्रीज हो जाता है राइस का। एंड देयरफॉर अ पर्सन का बाई 30 kg मोर राइस इन द सेम एक्सपेंडिचर। पहले वो जितना खर्च कर रहा था सेम एक्सपेंडिचर में 25% घटने के बाद 30 kg और राइस खरीदता है। इफ द एक्सपेंडिचर इज 5400, टोटल एक्सपेंडिचर 5400 दिया है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी पूछ रहा है। ठीक है, 9 अगस्त 2020 में पूछा गया, टीयर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, सबसे पहले जो पूछता है उसी को आप एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इजी होगा निकालने में। पूछा ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी इज, लेट प्राइस ऑफ राइस पर केजी इज 100x। पहले 100x था। ठीक है, यही हमसे पूछा, यही हमने मान लिया। पहले राइस की प्राइस पर केजी 100x थी, तो क्या होता था 100x में 1 kg प्राइस की राइस थी। मान लीजिए वो y kg खरीदता था, तो उसको लगता था टोटल एक्सपेंडिचर 5400 था। यही बोल रहा है वो, टोटल एक्सपेंडिचर तो सेम था, सेम एक्सपेंडिचर में वो खरीदता है। ठीक है, अब क्या होता है 25% वैल्यू घट जाती है। अब 100x से 75x वैल्यू हो जाती है प्राइस ऑफ राइस पर केजी की। अगर 25% घट जाती है, वो 30 kg और खरीद लेता है। तो पहले y था, अब 30 kg और खरीद लेता है उसी रेट में, 5400 में वो 30 kg और खरीद लेता है। तो एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। लैंग्वेज समझना तो कंसेप्ट समझना, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इस दोनों इक्वेशन 1 हो गई है, इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। ये यहाँ से आएगा 100xy इज इक्वल टू, यह जगह 75xy प्लस 75 इंटू 30 2250x, ये आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा 25xy इज इक्वल टू 2250x, x कट गया, y इज इक्वल टू 2250 अपॉन 25, ये 25 90 टाइम्स चला जाएगा। y की वैल्यू 90 आ गई। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें 100x निकालना है, यही हमने एज्यूम किया था जो निकालना था। तो इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे, 100x हमें निकालना है, y की वैल्यू 90 है इज इक्वल टू 5400। ठीक है, ये कट गया, 9 6 60 आ गया। 100x की वैल्यू क्या आ गई? 60 पर केजी, यही हमने माना था, यही आंसर होगा। टीयर 2 का क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा समझना था। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसे देख के घबराते नहीं है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, बस एक बार लैंग्वेज समझ लीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं रब करके दूसरा क्वेश्चन नोट करूंगा, तब तक आप वीडियो को आगे भी बढ़ा सकते हो। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं 1 by 1 मुझे लिखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझेंगे, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर टीयर 2 के परसेंटेज के, तो आपको फिर ईजी हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर से ही मैं उठा रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर इस बुक से तो आप लगाया करिए, प्रीवियस ईयर बुक का है, किरण पब्लिकेशन की। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो आगे बढ़ा दीजिएगा अगर क्वेश्चन नहीं देखना है तो आपको। ठीक है, द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। द इनकम ऑफ राजू इज 20% more than his expenditure, 20% more than his expenditure। ठीक है, एक्सपेंडिचर से उसकी इनकम 20% मोर है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 60%, इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%, एंड हिज expenditure increased by 70%, then what percent does his saving increase or decrease? Then by what percent does his saving increase or decrease? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, ऑप्शन है 10 20 10 20, 10 20 10 20। यह है इंक्रीज, यह है डिक्रीज, फिर यहाँ पे डिक्रीज, फिर यहाँ पे इंक्रीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कब पूछा ये पूछा है 4 जून 2019 में। ठीक है, 4 जून 2019 में पूछा, 4 जून 2019 में। आइए सॉल्व करता हूँ। क्या बोलता है? सबसे पहले तो जो इनकम और एक्सपेंडिचर वाला आता है तो आप सीधे लिख लीजिएगा इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये आपको आना चाहिए। इनकम क्या होता है?
जितना एक्सपेंडिचर है उनका सेविंग। क्या बोलते हैं, द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। मान लीजिए एक्सपेंडिचर इसका 100x है तो इनकम क्या होगा, 20% मोर होगा, 120x होगा, तो सेविंग कितनी बची, सेविंग 20x बची, यही तो होगा इक्वेशन के हिसाब से। फिर बोलता है इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 60%, इनकम 60% इंक्रीज हो जाता है तो 120x का 60% होगा, 12 से 70, तो ये हो जाएगा 72, तो 192 हो जाएगा। ये क्या बोलता है, इनकम इज इंक्रीज बाय 60%, 122 का 60% 72 होगा, उसको ऐड कर दीजिए, इनकम इंक्रीज 192x, एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 70%, एक्सपेंडिचर 100 है, ये सीधे सीधे 170x हो जाएगा। तो बाय व्हाट परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज, तो सेविंग यहां से क्या आ जाएगा 22x, इस दोनों का ऐड करेंगे तभी क्वेश्चन आएगा। तो पहले सेविंग 20x थी, अब 22x हो गई, कितना परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, तो डिफरेंस क्या इसका 2x है, अपॉन पहले कितनी थी 20x इंटू 100% निकल जाएगा, ये इंक्रीज हुआ क्योंकि बाद में बढ़ गई है, 2/10 10% इसकी इंक्रीज हुई। ऑप्शन क्या होगा 10% इंक्रीज। इजी था, इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन का बस एक क्वेश्चन बनाइए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, रब करते हैं, क्वेश्चन 3 करता हूँ। क्या वीडियो आगे बढ़ा लीजिएगा जब तक क्वेश्चन लिखता हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा परसेंट के जगह, कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे एग्जाम में, मेंस में। ओके, क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, मोनिका स्पेंड 72% ऑफ इनकम। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, मोनिका स्पेंड्स 72% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 20%, इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, इंक्रीज बाय 20% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 15%, एंड सेविंग इंक्रीज बाय 15%, ठीक है, सेविंग 15%, देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय, देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय, कितना परसेंट इंक्रीज होगा एक्सपेंडिचर, यही पूछा। ऑप्शन क्या क्या है, 20.8, 20.2, 20.8%, बी 20.2%, सी 21.9% और डी 19.8%। 19.8% ये पूछा गया आपको 13 सितंबर 2019 में, 13 सितंबर 2019 टीयर 2 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत रिसेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, आपको खुद से सॉल्व करना है तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए, सेम इक्वेशन में बताता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, क्या बोलता है, मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम। मान लीजिए इनकम 100x है, उसमें 72% स्पेंड कर लिया, मतलब इसका एक्सपेंडिचर 72% है, तो एक्सपेंडिचर की जगह क्या आ जाएगा 72x। इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, तो जब फर्स्ट केस में 72x या 100x से आ गया तो सेविंग कितनी बची 28x, सीधे सीधे इक्वेशन से। ठीक है, अब बोलता है इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, ये 120x हो गया, इंक्रीज हो गया 20% से इनकम, एंड सेविंग इंक्रीज बाय 15%, 28% का 15% बढ़ गया, 10% क्या होगा 2.8, 5% क्या हो गया 1.4, ये 15% बढ़ा 4.2x बढ़ गया, मतलब 32.2x हो गई सेविंग। देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, एक्सपेंडिचर कितना बढ़े, तो इस इक्वेशन से ये 32.2 हो गया, टोटल 120, तो इसमें से अगर ये 32.2 माइनस कर दें तो ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा, मतलब 87.8x आपका एक्सपेंडिचर आ गया। पहले 72x था, अब 87.8 हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 87.8x माइनस 72x अपॉन 72x इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 87.8 में से 72.0 माइनस कर देंगे, 8 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 15.8 अपॉन 72 इंटू 100, ये आ जाएगा 21.94 हो जाएगा आंसर। आंसर क्या आएगा 21.9। इजी था, बस ये इक्वेशन आपको समझनी है, स्टेप बाय स्टेप लिखते रहिए, आपको पूरा आंसर खुद निकाल के देगा। ओके, 3 क्वेश्चन हो गया, आइए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, वीडियो आगे बढ़ा लीजिएगा जब तक क्वेश्चन लिखता हूँ, कंसेप्ट समझिए कैसे सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी मेंस के पेपर में आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, सारे टीयर 2 के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, रिशु सेव x% ऑफ हर इनकम। रिशु सेव x% ऑफ हिज इनकम, रिशु x% सेव करती है अपनी इनकम का। ठीक है, इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 26%, इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 26% से इंक्रीज हो जाती है इनकम। ठीक है,
26% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20% से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। 26% से इनकम और 20% से, देन हर सेविंग इंक्रीजेस बाय 50%, देन हर सेविंग इंक्रीजेस बाय 50% से सेविंग इंक्रीज हो जाती है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना जो है पूछा था। ऑप्शन क्या क्या है? 25, 30, 20, 10। 25, 30, 20, 10 कब पूछा गया? ये पूछा है 15/11/2020, 15 नवंबर 2020। ये मेंस का क्वेश्चन है, टीयर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। पॉज करिए और सॉल्व करिए, 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ इस कंसेप्ट पे, ठीक है। क्या बोल रहा है? सेम लिखेंगे, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। रेशो सेव x% ऑफ हिज इनकम। मान लीजिए उसकी इनकम 100y है, ठीक है, 100y है, कितना सेव करती है? x% ऑफ 100y क्या होगा? xy होगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या बचा? 100y माइनस xy, फर्स्ट केस। इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 26%, इनकम 26% से इंक्रीज हो गई है, 126y हो गई, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज हो गया, मतलब 1/5 से इंक्रीज हो गया। 100y प्लस 1/5y, 100y प्लस 1/5y, तो 20 हो जाएगा 120y माइनस xy माइनस 1/6 xy बाई 5, ठीक है। xy माइनस 20%, 1/5 xy, तो माइनस x/5। देन हर सेविंग इंक्रीजेस बाय 50%, सेविंग 50% से इंक्रीज हो जाती है। पहले थी xy, अब xy/2 से इंक्रीज हो गई, तो क्या हो गया? 3xy/2 हो गया, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड कर रहा है। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, जो सेकंड वाली इक्वेशन है। ये क्या बोल रहा है? 126y इज इक्वल टू 120y, 120y। अब इसको यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 3xy/2 माइनस, मतलब ये क्या हो गया? प्लस 3xy/2 माइनस 6xy/5। ये इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा 6y इज इक्वल टू, यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे 10, 5 3 15xy माइनस 6 2 12xy। तो ये आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 3xy अपॉन 10, y कट गया, 3 2 x इज इक्वल टू 20। किसकी वैल्यू पूछा था? x की वैल्यू पूछा था। x की वैल्यू क्या आ गई? 20। आंसर क्या होगा? 20। इजी था, टीयर 2 का क्वेश्चन था। सेम इक्वेशन पे लगाना है आपको, इसी को इक्वेट करना है, सारे आंसर आ जाएंगे। यही कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट है इसका, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, 5 करते हैं, ठीक है। 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन। एक इलेक्शन लड़ते हैं 2 कैंडिडेट, ठीक है। कंटेस्टेड एन इलेक्शन, वन ऑफ देम गॉट 64% ऑफ वोट्स पोल्ड, वन ऑफ देम गॉट 64% ऑफ वोट्स पोल्ड, जितना वोट पड़ा उसमें से 64% एक पाता है, एंड वॉन बाई 434 वोट, एंड वॉन बाई 434 वोट, और 434 वोट से जीत जाता है। देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना पड़ा था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना पड़ा था? पहला है 1550, बी है 1345, सी है 1680 और डी है 1684, ठीक है। ये कब पूछा? 3 मार्च 2023। बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, 3 मार्च 2023 का बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, टीयर 2 का क्वेश्चन है मेंस का, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कंसेप्ट समझता हूँ। क्या बोल रहा है? 2 कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं, एक को मिलता है 64% और वो जीत जाता है 434 वोट्स से। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल? जो पूछा उसी को मान लो, पहले भी बोला था। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल 100x, यही पूछा, ये निकाल लो। उसमें से जो जीतता है उसको 64% मिलता है, मतलब 64x जो जीतता है उसको मिलता है, तो जो हारता है उसको कितना मिलेगा?
36x। अब क्या बोलता है 64 वोट्स जिसको मिला जो जीता वो 434 वोट्स से जीता है, मतलब जो 64x होगा वो 36x प्लस 434 होगा, जितना इसको मिला होगा उससे 434 ज़्यादा होगा तभी जीता होगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, इधर ये आएगा तो आ जाएगा 28x इज इक्वल टू 434, x इज इक्वल टू 434 अपॉन 28। x की वैल्यू आ गई, पूछा क्या है 100x, 100 इंटू 434 अपॉन 28, ठीक है। इसको सॉल्व कर 1550 आंसर आएगा। ये कोई टीयर 2 का क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन पूछा, ओके बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा। परसेंटेज का बहुत इजी आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन और करेंगे, 5 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6, मिस दीपा देवी, क्वेश्चन नंबर 6, मिस दीपा देवी सेव 30% ऑफ हर सैलरी, सेव 30% ऑफ हर सैलरी, ठीक है। 30% सेव करती है अपनी सैलरी का। इफ शी रिसीव रुपीज 42,000 पर मंथ, इफ शी रिसीव 42,000 पर मंथ, ठीक है, इतना रिसीव करती है। एज हर सैलरी व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर, एज सैलरी, फिर पूछा व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर, व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर उसका क्या होगा, ये पूछा है 6 मार्च 2023, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, टीयर 2 का क्वेश्चन है, 6 मार्च 2023 टीयर 2 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है 29,200, 29,200, ऑप्शन बी क्या है 29,400, 29,400, ऑप्शन सी क्या है 29,300, 29,300 और ऑप्शन डी क्या है 29,100, 29,100। आपको भी अगर सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बुक ले लीजिए, इसमें टीयर 1 टीयर 2 के दोनों दिए हुए हैं, यहीं से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्या बोलता है ये देखते हैं, ठीक है। मिस दीप देवी सेव 30% ऑफ हर सैलरी, ठीक है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। 42,000 इसकी मंथली सेविंग है, 42,000 मंथली सेविंग है, ठीक है। इसमें से 30% सेव करती है, मतलब 30% क्या होगा 3 2 से 6, 3 4 से 12, 126, 12,600 सेव करती है, ठीक है। तो इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, अरे इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, ठीक है। इसमें से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 42 से 12,600 आप माइनस कर दीजिए, 10 में से 0, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 2 गया 9 और 29,400। इससे इजी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा अपने लाइफ में, ओके। टीयर 2 का क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप झूठ मूठ का पता नहीं कहाँ से सॉल्व करते रहते हो, इतना टफ क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन जो एसएससी पूछ रहा है टीयर 2 में, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट मोटो था बताना इस वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए अगर आपको निकालना है तो। मैंने अप्रोच और कंसेप्ट समझा दिया। वीडियो अच्छी लगे और कमेंट में बताइए और कौन से टॉपिक में सॉल्व करूँ। मैं कोई भी टॉपिक बताइए, मैं प्रीवियस क्वेश्चन ला के जितने क्वेश्चन चाहे उतने क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ओके। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।